पिछले कई दिनों से मीडिया में और समाचार पत्रों में ये अटकलें लगाई जा रही थी कि लालू जी के साथ नीतीश जाएंगे कि नहीं जाएंगे, दोनों एक साथ मंच साझा करेंगे कि नहीं करेंगे, इस बात को लेकर अनेक अटकलें लगाई जा रही थी। आज सभी अटकलों पर विराम लग गया है और लालू जी और हमारी ये पहली सभा है इस उपचुनाव में और दोनों की साथ साथ सभा है। और यह बात सबको समझ लेना चाहिए, चाहे लोग मेरा जितना मजाक उड़ाएं या लालू जी का जितना मजाक उड़ाएं। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों पर सत्ता का नशा चढ़ गया है। देश में जो अभी चुनाव हुआ, न जाने कितने तरह की अफवाहें फैलाई गई। उस चुनाव का जो नतीजा हुआ सबको मालूम है। जनता मालिक है, जो चाहे फैसला कर दे। लेकिन शायद इस देश में जिस पार्टी की सरकार बनी है, उतने कम वोट पर कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। लेकिन फिर भी प्रचार ऐसा किया जा रहा है, जबरदस्त जनादेश मिला है। हम लोग उस विवाद में पड़ना नहीं चाहते, लेकिन जो जनादेश मिला है, सीटें ज्यादा मिली है, बहुमत प्राप्त हुआ है, उनको सरकार चलाना। और हम लोग चुनाव के अभियान में कहा करते थे कि सरकार चलाना आसान हो सकता है, देश चलाना कठिन है। और हम लोग देख रहे हैं कि देश किस तरह से चल रहा। वायदा किया गया था कि अच्छे दिन आ जाएंगे, अब अच्छे दिन का लोग इंतजार ही कर रहे हैं। खूब प्रचार हो रहा है। अभी हाल में किसी आदमी ने दिखाया, कहा साहब पेट्रोल सस्ता हो गया, बधाई हो, और नीचे लिखा हुआ था टमाटर से। ये वादा कर रहे थे कि महंगाई को दूर भगाएंगे। क्या हुआ इनके वादे का? महंगाई घटने के बजाय बढ़ रही है। जो लोगों को वायदे किए गए और न जाने चुनाव में किस किस ढंग का, जिसका मैंने जिक्र किया, प्रचार किया गया, गरीब लोगों को, यहां तक कि दबे कुचले समाज के लोगों को भी क्या क्या कहकर बरगलाया गया। अब इन दिनों तो हम लोगों से सुनते रहते हैं, लोग स्वयं बताते हैं कि क्या हुआ। बहुत लोगों ने कहा कि भाई यहां तो यह प्रचार किया गया था कि इधर सरकार बनी और उधर पाकिस्तान पर कब्जा हो जाएगा, यहां से करोड़ों लोगों को खदेड़ दिया जाएगा। तरह तरह की बातें की गई और ऐसी बातें की गई, ये जो हमारे देश की तहजीब है, हमारी जो संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति, हम सभी धर्म के लोगों का आदर करते हैं, आपस में प्रेम भाईचारा का माहौल रहता है, सद्भाव का माहौल रहता है। उस माहौल पर कुठाराघात करके पूरे समाज को बांटने की कोशिश की गई और तरह तरह के अफवाहों के जरिए लोगों का वोट हासिल किया गया। क्या प्रचार हुआ, क्या क्या नहीं प्रचार हुआ, और अब पता नहीं अच्छे दिन कब आएंगे लोगों के। अब लोगों के अच्छे दिन आए या नहीं आए,
भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रमुख लोगों के अपने दिन जरूर आ गए, उनके दिन आ गए, अपने दिन आ गए। लोगों के लिए अच्छे दिन नहीं आए और नहीं आने वाले। और एक बात हम आगाह कर देना चाहते हैं, हम सब लोग एकजुट क्यों हुए? हम लोग सत्ता में रहें या सत्ता के बाहर रहें, सत्ता तो आने जाने वाली चीज है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हमारा देश रहे, हमारा समाज मजबूत रहे। इसको ही तोड़ने की योजना चलती है। आज जब हम लोगों को दिखाई पड़ गया कि पूरे देश का क्या माहौल बनाया जा रहा, तो हम लोगों ने ये समझा, मुनासिब समझा कि हम अपने पुराने और पहले के सारे मतभेदों को भुलाएं। जब देश पर खतरा है तो हम सब अपने पुराने मतभेदों को साथ लेकर नहीं चल सकते हैं। इसलिए हम अपने मतभेदों को भुलाएं और एकजुट हों, ताकि हमारा ये देश जो है मजबूत बन सके, हमारे देश की बदनामी न हो सके। और जो ये हमारा समाज है, जो आपस में प्रेम और मोहब्बत के साथ जीना चाहता है, आज कौन लोगों का राज हो गया? देश की आजादी की लड़ाई में हमारे पुरखों ने कुर्बानी दी, क्या क्या कष्ट नहीं झेला, और आज पहली बार दिल्ली के गद्दी पर उन लोगों का शासन हुआ है जिनके पुरखों ने एक दिन जेल नहीं काटा। आजादी की लड़ाई में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं हुई। हमारी नई पीढ़ी किस प्रकार से आजादी हासिल की गई, कितना बड़ा संघर्ष हुआ, हमारे पुरखों ने कितनी कुर्बानी दी, तब ये देश आजाद हुआ। और हमारे पुरखों ने, गांधी जी हों, राष्ट्रपिता हमारे अनेक लोग, अंबेडकर साहब, जेपी लोहिया, इन सब लोगों का, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन सबों का नाम तो सब लोग जानते हैं और अच्छी तरह से परिचित है। हमारे एक एक जगह, जिस जगह पर हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, अभी अरुण जी बता रहे थे, ये धरती तो साक्षी रही है कांग्रेस के नेताओं की गतिविधियों की, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं की गतिविधियों की, और जो हमारे क्रांतिकारी लोग थे उनके गतिविधियों की साक्षी रही है ये भूमि। और वैशाली दुनिया को पहला लोकतंत्र देने वाला ये जिला है, ये इलाका है वैशाली, और वहीं से हम लोग अपनी शुरुआत कर रहे हैं। और जो इस धरती ने संदेश दिया है, हम उसको भूल नहीं सकते हैं। आजादी की लड़ाई में जिनकी कोई हिस्सेदारी नहीं, कोई भागीदारी नहीं, सरकार भले ही चला सकते हैं, देश चलाना उनके लिए कठिन होगा और बहुत तरह की गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश होगी समाज में। इन्होंने जो वायदे किए हैं उसको ये कभी पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमेशा समाज में वो ताफरका पैदा करने की कोशिश करेंगे, धर्म के नाम पर उन्माद पैदा करने की कोशिश करेंगे। और हम समाज के सभी तबके के लोगों से और खास करके नई पीढ़ी से ये अपील करना चाहते हैं कि उन्हें तो चाहिए रोजगार, उनका भविष्य अच्छा हो। ये आपके रोजगार की समस्या का समाधान नहीं करेंगे, ये महंगाई पर काबू नहीं पाएंगे, भ्रष्टाचार को नहीं भगाएंगे, ये अपनी गद्दी को कायम रखने के लिए समाज को बांटने की नीति पर चलेंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन पहले राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई। यह उनका अंदरूनी मामला है, वो किसको अध्यक्ष बनाते हैं और किसको नहीं अध्यक्ष बनाते हैं। लेकिन जिनको अध्यक्ष बनाते हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी लालू जी और हम ही से है। अरे देश पूरा राज करने के लिए मिल गया, हम लोग तो बाहर हैं, हम लोगों से क्यों परेशानी? हम लोगों से परेशानी है, वो इस ताकत को समझते हैं। और हम लोगों ने तय किया
कि हम लोग एकजुट होंगे और देश को एकजुट रखने के लिए और समाज के जो हर तबके के लोगों को हम लोग साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम समाज में किसी की उपेक्षा नहीं करते हैं, समाज के सभी तबके के लोगों को साथ लेकर चलते हैं, चाहे ऊंची जात के लोग हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, दलित समाज के हों, महादलित समाज के हों, आदिवासी समाज के हों, स्त्री हो या पुरुष हों, और सबकी ताकत के बदौलत मजबूत बिहार और मजबूत हिंदुस्तान हम लोग बनाना चाहते हैं। तो लोगों को थी परेशानी, लोगों को लग रहा था कि वोट बंट जाएगा और उनको बिहार में भी मौका मिल जाएगा। हम लोगों ने वक्त की पुकार को समझा है। आज वक्त की पुकार है, हम एकजुट हों, अलग अलग हमारी जितनी भी ताकत है हम अपनी ताकत को एक करेंगे। और आज लोग आरोप लगाते हैं, कांग्रेस पार्टी, हम लोगों के नेता थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की रणनीति प्रारंभ की थी और उस समय कांग्रेस पार्टी दिल्ली से लेकर हर राज्य में थी। बड़ी मुश्किल से केरल में 1957 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, लेकिन लोहिया जी के रणनीति के कारण कांग्रेस पार्टी 9 राज्यों से हार गई 1967 में। और जेपी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला, जिसके हम सब सेनानी हैं, लालू जी हो या हम हो, और उसके बाद केंद्र से भी कांग्रेस पार्टी गई। तो उस समय कांग्रेस पार्टी का खतरा था केंद्र और राज्य में, वो नारा दिया। आज खतरा कांग्रेस पार्टी का नहीं है, अब कांग्रेस पार्टी तो बाहर है। आज तो खतरा है वैसी ताकतों का कब्जा देश पर हो गया है जिनके देश की आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं। इतनी जल्दी आजादी के इस कुर्बानी को, ये आजादी के लड़ाई के जो मूल्य थे, बापू के जो आदर्श थे, उनके जो सिद्धांत थे, उसको तिलांजलि देकर ये पूरे देश का भगवाकरण करना चाहते हैं। ये पूरे देश को गलत रास्ते में ले जाना चाहते हैं। और गरीब गुरबा सबको चुनाव के टाइम में गुमराह करने में कामयाब हो गए। अब धीरे धीरे सबको समझ में आ रहा कि तो ठग के वोट ले लिया। हम लोग अब एक हो गए हैं, अब फिर से ठगाएंगे नहीं, एकजुट होंगे और जो ताकतें इस देश को कमजोर करना चाहती हैं उनको हम लोग पराजित करेंगे। आज अब सबकी जिज्ञासा शांत हो गई है। कल तक तो जिज्ञासा थी, हम लोग भी देख रहे थे कि क्या क्या लोग लिखते हैं, क्या क्या लोग छापते हैं। हम लोग भी आनंद में थे। हम लोग का तो पहले से तय था कि साथ निकलेंगे, अब पहला मीटिंग भी साथ करेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने भी थोड़ा सोचा कि आप लोग इस पर गौर करते रहिए, विचार करते रहिए। अब साथ आ गए हैं। अब जब तक भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इरादों को हम लोग विफल नहीं कर देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। इन्होंने शुरुआत की थी, हमने तो नैतिक जिम्मेवारी अपने पार्टी के हार की लेकर मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया। हमारे साथी दूसरे दल के लोग सब कह रहे थे क्यों छोड़ रहे, हमने छोड़ दिया। हमने जनता से मजदूरी मांगी थी, अगर नहीं मिला तो काम करेंगे, हमारे काम में कोई खोट होगा। सरकार दूसरी बन गई श्री जीतन राम मांझी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया, सीपीआई ने समर्थन दिया, आरजेडी ने समर्थन दिया। और इसके बाद राज्यसभा का जब उपचुनाव हो रहा था, कौन सा काम हो रहा था आप सब लोग जानते हैं। इस बिहार की राजनीति में आज तक राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में इतना गंदा खेल नहीं किया गया। वो गंदा खेल किया गया। उनके इरादे साफ थे, येन केन प्रकार न बिहार पर कब्जा करो। तो हम लोगों ने भी इस बात को समझ लिया कि अब हम लोगों को भी आपस में एकजुट होना होगा और इनके इरादों पर पानी फेरना पड़ेगा। और अब हम लोग आ गए हैं। अब हाजीपुर में पहली सभा है, लालू जी भी बोलेंगे अभी।
और हम लोगों का एक ही संदेश है, मिलजुल करके और एक एक वोट, ये जो तीनों पार्टियों के उम्मीदवार हैं, गठबंधन के उम्मीदवार हैं, श्री राजेंद्र राय जी अपना एक एक कीमती वोट तीर का बटन दबाकर दीजिएगा। और ये सिर्फ राजेंद्र राय की जीत नहीं होगी, ये जो इस देश में राजनीति करने की कोशिश हो रही है, पूरे देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, उस पर विराम लगेगा। यहां से एक नई शुरुआत हो रही है और जिसने दुनिया को पहला लोकतंत्र दिया, उस धरती से उसका जवाब मिल जाना चाहिए कि चाहे जो कुछ भी हो, हम सही रास्ते पर चलेंगे, देश को एकजुट रखेंगे, समाज को एकजुट रखेंगे और उन्माद की राजनीति को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो यही आप सब लोगों से अपील है। और भाई राजेंद्र राय जी को तो जिताइएगा ना, तो हाथ उठा के बताइए। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।